अच्छा जी, वो वीडियो कट हो गई थी। ये हमारा थीम हो गया सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया इसमें। तो मैं अभी आ जाता हूँ, यहाँ पे सेव कर दिया था। अभी मैं इसको चाहे बैक जाना चाहूँ तो बैक जा सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे जाके मैं अपना ब्लॉग दिखा देता हूँ। तो ये आ गया हमारे ब्लॉग में टेक्निकल हेडर। तो इसको F5 या फिर मैं यहाँ से जाके रिफ्रेश कर देता हूँ ब्लॉग को। और रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा ये ब्लॉग, ये थीम कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, तो वो वाला थीम नहीं, ये जो थीम आपको मैंने ये दिखाया इस ब्लॉग में, ये वाला नहीं, वो कोई और ही निकला। तो वो भी, उसकी भी सेटिंग बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। तो ये आ गया बिल्कुल थीम मेरे पास। ठीक है, इसको मैंने अगर ये देखें, अभी ये जो सर्विसेज हैं ऊपर, आप इस तरह से ये ऐड किस तरह से करेंगे। तो ये आपने बिल्कुल आ जाना है, टेंशन नहीं लेनी, लेआउट में आ जाना है। लेआउट में आने के बाद, लेआउट में आने के बाद आपने डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स इस पर क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स पर क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने ये थीम कहाँ से आ गया, हाँ यही है। तो ये आपके सामने पोस्ट जो है वो वेरिएबल वो शो हो जाएंगे। अभी हमारा जो हेडर है ये, इस पर जो आपके ऑप्शन हैं वो शो करवाने हैं। हेडर लोगो, सॉरी, ये जो लोगो है साइबर लिखा हुआ है, इसको आपने चेंज करना है। तो अपना लोगो लगाना है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो अपलोड लोगो में आ जाना। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, चूज फाइल। यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ, किस पर करूँ, यहाँ पे मैं कोई लगा देता हूँ अपने दूसरे ब्लॉग। ये लगा दिया यार, ये लगा दिया। ये पीएनजी फॉर्म में था। ये लोगो अपलोड हो रहा है अभी। अच्छा जी, ये लोगो हो रहा है अभी अपलोड। यहाँ पे आ जाएगा। जब अपलोड हो गया तो यहाँ पे सेट हो जाना है, इसने ऑटोमेटिकली आके अपलोड हो जाना है। तो यहाँ पे मैं बगैर टाइम वेस्ट के इसको कर देता हूँ, बस सेव कर देता हूँ, शायद से आ ही जाए। तो मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश, सेव हो गया। यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ इसको रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोगो मैंने लगाया तो वो लोगो यहाँ पे आ गया। अभी हमने जाना है दूसरे सेक्शन में, स्क्रॉलिंग मेन मेन्यू, विजेट्स, इस पर क्लिक किया हमने। लेआउट आपके पास वैसे नहीं आएंगे, ये इस थीम में ही है जो आपके पास शो हो रहे हैं। ये जो थीम में ही है, ये लेआउट्स जो आपके सामने शो होंगे। ये सेंटर है, इसको आपने नेविगेट जो भी है इन्फॉर्मेशन वाला, इसको आपने रीचेंज कर देना है। तो ये है साइट में, इसको आपने, ये देखें, ये आ गया आपके सामने। इसका नाम है मेन्यू रखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। आपने सर्विसेज में आके अपनी सर्विसेज यहाँ पे ऐड करनी है। सर्विस का यूआरएल फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे कर देता हूँ। मतलब अभी मैं बैक जाता हूँ, अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो आपको मैं यहाँ पे ब्लॉगर में आने के बाद ओपन न्यू टैब में आ जाना है। तो वही ओपन हो गया। तो आपने दूसरी तरफ ओपन कर लेना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी मेरे पास पहले से लॉग्ड इन है, तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको, नहीं अभी नहीं लॉगिन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको लॉगिन। यहाँ पे क्लिक कर देना आपने बिल्कुल। और यहाँ पे आने के बाद आपने लगा देना है अपना ईमेल। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अपना ईमेल लगाने के बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड लगा देना है। तो ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। यहाँ पे लगाने के बाद ये हो गया हमारा चैट जीपीटी ओपन। तो मैं अभी चैट जीपीटी को ओपन करने का मकसद आपको मैं बता देता हूँ कि आप, मैंने ये इसको ओपन क्यों किया। तो ये फुली एआई है चैट जीपीटी। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं इसको बोलूँगा अभी, राइट मी अ डिस्क्रिप्शन, नहीं नहीं, राइट मी अ आर्टिकल। तो मैं इससे आर्टिकल लिखवाता हूँ। आर्टिकल, राइट मी अ आर्टिकल ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का स्पेलिंग गलत हो गया, रिलेटेड
टॉपिक। तो मैंने इसको कहा कि मुझे एक आर्टिकल लिख के दो जो कि टेक्नोलॉजी टॉपिक के ऊपर हो। तो ये इसने लगा दिया, मुझे एक आर्टिकल लिख के दे दिया। तो ये आर्टिकल आपको, मैंने इसको बोला नहीं कि मुझे किस टाइप का चाहिए, तो इसने इसको सिर्फ यही बोला कि किस टाइप का चाहिए, ये नहीं कहा कि लिखो किस पर। तो इसने फुली उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, साथ कीवर्ड के साथ लिखना है। ये सर्च में भी आएगा होपफुल होपफुली। तो ये सभी उसमें जो आएंगी वो इसने बता दिया। तो अभी ये राइट कर रहा है, मैं वीडियो को कर देता हूँ पॉज। अच्छा, ये जब तक ये राइट कर रहा है तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं पहले ये आर्टिकल इसने लिखा किस चीज़ पर है, किस टॉपिक पर है। तो इसने लिखा है एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, अभी इसको कर लेना आपने कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने न्यू टैब ओपन कर लेना है, यहाँ पे इसका टॉपिक ला के पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इमेजेस सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे इमेजेस सेक्शन में आने के बाद आपके सामने ये शो होंगे, कुछ लोगोज शो होंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा, ये लगा देता हूँ, ये वाला लगा देता हूँ। इसको मैंने इस पर कर दिया सिंपली क्लिक। क्लिक करने के बाद ये हो गया मेरा लोगो ओपन। इमेज, इसको कर लेना मैंने साइड क्लिक करके, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज का नेम, यही ठीक है। और यहाँ पे अब तक उसने राइट कर दिया होगा कंप्लीट, तो ये हो गया राइट। ठीक है, तो अभी मैं आ गया बैक। इसको ऊपर फ्रंट में यहाँ पे टाइटल था, यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा ये वाला आपके सामने, ये इस पर आपने कर देना है क्लिक। ये हो गया ऑल कॉपी। तो यहाँ पे मैं आ गया, अभी ब्लॉगर में आ गया। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन होगा, नज़र आ रहा होगा न्यू पोस्ट। अगर नहीं यहाँ पे न्यू पेज नज़र आ रहा है तो आपने पहले पोस्ट में आ जाना है। तो आपने फिर यहाँ पे ऑप्शन होगा न्यू पोस्ट, फिर आ जाएगा, उस पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे न्यू पोस्ट पर क्लिक कर देना है। न्यू पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पोस्ट ओपन हो जाएगी एडिटर मेन्यू में। तो ये हो गई न्यू पोस्ट ओपन। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा HTML सेट है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंपोज व्यू पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने HTML में पोस्ट नहीं राइट करनी, प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें टाइप नहीं करनी। तो मैंने कंपोज व्यू टेक्स्ट बाय टेक्स्ट ऐड करना है, यानी कि तो भी लोड लेगा। लोड लेने के बाद ये हो गया ओपन। इसको मैं सिंपली कंट्रोल भी या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ सारे को पेस्ट। ये हो गया मेरा पेस्ट। तो आपने इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जो कि इंटरेस्टिंग लगे, तो आपने इसको सिंपली कर देना है। सबसे पहले आपका टाइटल यहाँ पे ये जो शो हो रहा है कि टाइटल, इसको आपने कर देना है रिमूव। और इसको जो इस लाइन को आपने कर देना है यहाँ पे क्लिक करके बड़ा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद, अच्छा जी, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको कर देना है फिर आपने बड़ा। ये साइज पे, फॉन्ट साइज पे आए, यहाँ पे आके आपने तकरीबन लार्ज साइज पे इसको कर देना है। लार्जेस्ट पे साइज पे आपने इसको कर देना है सेट। वर्ड आर्टिकल के हिसाब से इसको कर देना है हमने लार्ज साइज पे। ठीक है, पता तो चले कि ये इसका यहाँ से ये सब्जेक्ट है इसका। तो ये फिर इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल लगता है, तो फिर यहाँ से आपने लार्ज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आने के बाद आपने ये क्रिप्टो करेंसी आ रहा है, तो ये भी एक सेक्शन। तो आपने इसको कर देना है थोड़ा सा मीडियम में। मीडियम में करने के बाद इसका आपने फ़ॉन्ट थोड़ा सा, मैं ये फ़ॉन्ट्स ऐड किए हुए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कोई फ़ॉन्ट आप रख लें। तो ये अभी शो नहीं हो रहे फ़ॉन्ट्स, क्योंकि दूसरे थीम में थे, मैंने वो सोचा कि यहाँ पे होंगे। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको बोल्ड कर देते हैं अभी फ़िलहाल। यहाँ पे इसको, ये बी ऑप्शन है, इसको कर देता है बोल्ड, क्योंकि हाईलाइट हो गया थोड़ा सा। अभी इसको भी कर देना है बिल्कुल ऐसे ही। इसका राइट क्लिक, डबल क्लिक करके इसको कर देना है सिलेक्ट, यहाँ पे कर दिया। और यहाँ से इसको भी आपने कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना है। इसको भी कर लेना आपने बोल्ड पर क्लिक।
और फिर जो चौथे नंबर वाला है इसको भी आपने कर देना है बोल्ड। और फिर आगे हम चैलेंज एंड लिमिट्स, इसको आपने इसको भी कर देना है थोड़ा सा बड़ा, अपने हिसाब से करते जाएं, अगर नहीं भी करें तो फिर उस हिसाब से आर्टिकल फिर थोड़ा सा कूल नहीं लगता, फिर कंफ्यूज हो जाता है कहाँ से शुरू होता है तो कहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैंने इसको कर दिया फुली, टाइटल से भी उसके सब्जेक्ट से भी बड़ा, तो क्योंकि ये कुछ नज़र भी आए ना, इसमें भी है कुछ ना कुछ इसमें, तो ये भी मैं कर दिया इसको लार्ज। बस एंड पे ही है अभी, हो गया सारा, तो इसको भी कर दिया लार्ज। वीडियो को लार्ज करना था, इसको कर दिया लार्ज। और यहाँ पे ये पोस्ट वाला सेक्शन है, इसको कर दिया हमने लार्ज। कंसलेशन, इसको कर दिया हमने लार्ज, एस पे क्लिक। अभी हमारा आर्टिकल कम्प्लीटली राइट हो गया है चैट जीपीटी की मदद से, ये भी आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, एक आधी इमेज शो होनी चाहिए आपके ब्लॉग में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये ब्लॉग का टाइटल क्या है। तो एडवांस कंप्यूटिंग, आप ये इसको मैंने कर लिया, क्वांटम कंप्यूटिंग को मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। यहाँ पे आने के बाद इसको कर दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ से अभी आपको मैं शो करवाता हूँ, दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ, कन्फर्म करने के बाद आपको शो करवाता हूँ। ये देखिए, बगैर फ़िलहाल मैंने पिक्चर अपलोड की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आर्टिकल मेरा अपलोड हो गया, तो अभी अपलोड हुआ कि नहीं, अभी नेट का इशू है फ़िलहाल, इस वजह से अपलोड नहीं हुआ। तो अभी ये मेरा ड्राफ्ट में रीलोड किया तो सिग्नल की वजह से ये ड्राफ्ट में चला गया था, अपलोड नहीं हुआ। तो मैंने फिर से इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आपको इसलिए शो करवाया क्योंकि ये अगर आपके साथ भी हो तो कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना। अभी यहाँ पे वेट करना है, ये आर्टिकल यहाँ पे रीलोड होगा तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे कर दिया पब्लिश, यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक किया, पब्लिश कर दिया इसको, तो ये मेरा आ गया आर्टिकल, यहाँ पे पब्लिश हो गया। तो अभी फिर से मैं जाता हूँ, इसको कर लेता हूँ रीलोड, यहाँ पे आ जाना है हमारा आर्टिकल। तो ये आ गया हमारा आर्टिकल, हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं ये लग रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इमेज नहीं है इसकी, इमेज इसलिए हमने डाउनलोड की थी क्योंकि यहाँ पे इमेज शो भी हो, और आर्टिकल पर जो भी है सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे हमने इमेज लगानी, यहाँ पे आर्टिकल के टाइटल के बिल्कुल बाद ही, इंट्रोडक्शन से पहले, तो यहाँ पे हमने लगा देनी है इमेज। सेक्शन में आ जाना, यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे करने के बाद आपने यहाँ पे लोड लेगा, लोड लेने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। चूज फाइल पर क्लिक कर देना है, करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। मैंने फाइल डाउनलोड की थी क्वांटम के नाम से, या फिर आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये रही मेरी फाइल, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे डबल क्लिक करके या फिर ओपन करके, यहाँ पे कर दिया अपलोड। जैसे ही अपलोड होती है मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, तो ये मेरी फ़ाइल हो गई अपलोड। तो मैं अभी ये फ़ाइल आपको नज़र आ रही, यहाँ पे आपने उस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको कर देना है रीसाइज, थोड़ा सा इसको कर देना है बड़ा, इसको कर देना है बड़ा। तो ये हो गया, थोड़ा सा कूल नज़र आएगा फ़िलहाल, क्योंकि इसको कर दिया अपडेट कर दिया हमने। अपडेट करने के बाद मैं अभी आ गया अपने दूसरे टैब में, तो यहाँ पे फिर से मैंने इसको करना है रीलोड। रीलोड करने के बाद अभी आपको नज़र आएगा, देखना अभी इसमें वो पिक्चर भी अपलोड हो गई। अभी जैसे ही कोई आएगा तो मैंने आपको ऑटो राइट आर्टिकल लिखना भी सिखा दिया विदाउट अपनी मेहनत के। यहाँ पे आपका नाम भी शो होगा और डेट भी शो होगी। अगर आप शो ऑफ नहीं करवाना चाहते तो आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस आर्टिकल पर करता हूँ क्लिक, ठीक है। तो आर्टिकल पर मैंने कर दिया क्लिक, ये आ गया हमारा इंट्रोडक्शन क्रिप्टो करेंसी। जैसे मैंने ये बोल्ड सेक्शन में लगाया तो ये थोड़ा सा हाईलाइट नज़र आ रहा है। वैसे बहुत, वैसे भी ठीक था लेकिन वो इंटरेस्टिंग नहीं नज़र आ रहा था कुछ।
मैंने यहाँ पे फेसबुक पर क्लिक करूँगा तो ये फेसबुक पर शेयर हो जाएगा। ये फिर आपका जो ब्लॉग पोस्ट है ये इंस्टाग्राम पर शेयर हो जाएगा, जो भी इस पर करेगा उसके इंस्टाग्राम पर। ये आपका दूसरा आर्टिकल यहाँ पे मैं कमेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं विजिटर हूँ तो मैं कहता हूँ थैंक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ थैंक्स फॉर रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने करने के बाद इसको कर दिया पब्लिश। फिर से लोड लेगा क्योंकि नेट थोड़ा सा स्लो है। इसको कर दिया है हमने जी पब्लिश। पब्लिश करने के बाद ये देखें हमारा कमेंट हो गया है पब्लिश। ठीक है, थैंक्स फॉर रीडिंग, क्योंकि मैं इसका ऑथर हूँ, यहाँ इसका एडमिन हूँ, मेरे पास ब्लू बज भी शो हो रहा है क्योंकि मैं इसका ब्लॉग का ओनर हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, मैं दिखाता हूँ ये वाला पॉपुलर पोस्ट। आपकी जो भी ब्लॉग की सबसे ज़्यादा व्यूड आपका आर्टिकल होगा वो यहाँ पे शो होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वहाँ से ऐड है, सेक्शन है। तो ये आपके सामने ये जो शो हो रहा है ये आपके सामने अब आ रहा था, पहले क्यों नहीं आ रहा था? पहले मैंने आपको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि आपको पहले आर्टिकल लिख के फिर से ये ऑप्शन शो होगा, पहले नहीं समझाना था। तो ये डाउनलोड वेब डॉक्यूमेंट्स, इसको भी एडिट करना सिखा दूंगा। तो प्रोजेक्ट्स में आपको ये भी आपको ऐड करना चाहूँगा। सब्सक्राइब में आप यहाँ पे अपना यूट्यूब, जैसे मैं ये वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ तो ये जिसका थीम है तो उसने अपना यहाँ पे यूट्यूब वीडियो Hi everybody, welcome to Live Blogger. In this video, I'll show you how to add a magnify image effect to your Blogger web. आपने अपना वीडियो का लिंक लगा देना है। वो कैसे लगाना है, तो यहाँ पे आके आपने बैक आ जाना है। हमारा सब कुछ हो गया। आपने फिर से यहाँ पे आ जाना है लेआउट में। लेआउट में आने के बाद आपने यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा यहाँ पे आपने सर्च करना है सब्सक्राइब अस ऑप्शन। उसने सब्सक्राइब अस, ये रहा सब्सक्राइब अस पर क्लिक किया तो यहाँ पे पेस्टेड फ्रॉम यूट्यूब, ये यूट्यूब से एम्बेड की है ये वीडियो इसने। ओके, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने यूट्यूब पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाने के बाद यहाँ पे कर देता हूँ यूट्यूब ओपन। यूट्यूब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार टेक्स्ट। ये मेरे यूट्यूब का लिंक आ गया वीडियो का। ठीक है, अभी इस वीडियो को यूट्यूब चैनल का लिंक, अभी इस चैनल को मैं कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, कोई वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल कोई शॉर्ट सी वीडियो देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने कर दिया इस वीडियो के, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आएगा ऑप्शन थ्री डॉट पर, या फिर वीडियो ओपन करके वहाँ से आपने कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ शेयर। शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपके सामने ये लोड लेगा, लोड लेने के बाद आपने यहाँ से ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एम्बेड, ये वाला। तो इस ऑप्शन पर आपने कर देना है टिक। यहाँ से आपने शेयर पर जाना, थ्री डॉट पर जाना है, शेयर पर जाना है। शेयर पर जाने के बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन होगा एम्बेड का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपने एम्बेड पर कर देना है क्लिक। यहाँ से मैं कर दिया इसको कंप्लीट, इसको कर लेना सेलेक्ट ऑल पे करके, कंट्रोल ए करके आपने कंट्रोल सी करके या फिर वैसे मैनुअली आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे वहीं पे आ जाना है वापस। तो इसको कंट्रोल ए कर लेना या फिर सेलेक्ट ऑल कर लेना या फिर मुड़ के फिर आपने कर देना यहाँ पे कंट्रोल वी करके सेव कर देना है। तो ये उस वीडियो की बजाय अभी आपकी वीडियो शो होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने अपना ब्लॉग कर देना है अभी। ये था आर्टिकल, अभी ये वीडियो शो हो रही, वीडियो पे नोटिस करना आपने। अभी ये मेरे चैनल की शो हो रही वीडियो। ठीक है, अभी आपको मैं फिर से कोई दूसरा लेआउट चेक करके दिखाता हूँ। इस तरह फेसबुक की जगह आप अपना फेसबुक लगा सकते हैं। प्रोजेक्ट बहुत ये उससे भी, ये मैं कहूँगा कि इससे जो मेरा मेन जो थीम है ना फ़िलहाल, इससे भी बेटर आप इसको बना सकते हैं, इससे भी बेटर आप बना सकते हैं क्योंकि उसमें भी बिल्कुल सेम है, इस तरह के फीचर हैं जिस तरह के इसमें हैं।
तो आपने यहाँ पे अभी आ जाता है लिंक लिस्ट। अभी आपने यहाँ पे आ जाना है। ब्लॉग आपको राइट करना सिखा दिया आर्टिकल। वो आर्टिकल आपने बिल्कुल बिला नागा अपने डेली एक दो आर्टिकल पोस्ट करते रहना, क्योंकि जब तक आपका वो वायरल नहीं होता। बाद में भी आपने पोस्ट करते रहना है, लेकिन जब तक आपका वायरल नहीं होता आपने डेली बेस पर पोस्ट करना है। अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये लिंक लिस्ट पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने पेंसिल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद टिक करने के बाद ये लिंक लिस्ट आपने इसको कर देना है, या फिर आप इसको कर देते हैं फॉलो फॉलो अस। इस पर ये फॉलो अस लिख दिया। नंबर ऑफ आइटम शोन इन द लिस्ट हो, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, एक भी लगा सकते हैं, ज़ीरो भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल 6 कर देते हैं। अभी फ़िलहाल तो नहीं कर रहा। तो अभी आपने अबाउट सेक्शन में आ जाना है, कॉन्टैक्ट अस। तो अभी ये जिसका थीम है ना, जो पेड इसको बेच रहा है, उसके जब भी वो कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेगा तो ये उसके ब्लॉग पर चला जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नहीं, जो भी आएगा यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए। तो मैं लिखता यहाँ पे व्हाट्सएप +, 92 अपने कंट्री कोड से स्टार्ट करना आपने। फिर आपने अपना लिख देना यहाँ पे नंबर। नंबर लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव ऑप्शन। यहाँ पे सेव इसको कर दिया। अभी दूसरे पर आ गए, अबाउट पे आ गए। यहाँ पे अबाउट पे भी आपने लिख देना है। यहाँ पे अबाउट पे आने के बाद आपने अपने साइट का जो है ये आपने इसका लिंक कर लेना है कॉपी। अबाउट सेक्शन अगर आप बनाना बाद में बना के उस पर आपने ये उसका लिंक पेज का कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी मैं आपको ट्रायल के लिए दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ सेव। अभी एट द एंड ऑफ ये एंड पे होगा ये। अभी ये होगा अबाउट अस और कॉन्टैक्ट्स, वो है फीचर जो अभी हमने ऐड किया है। जैसे ही कोई मेरे कॉन्टैक्ट अस ऑप्शन बटन पर क्लिक करेगा, टिक करेगा, तो ये मेरा रीडायरेक्ट हो गया मेरे। अभी ये उसके ही थीम पर गया, क्योंकि मैंने ये साइट रीलोड करने के बगैर पहले ही मैंने ये इसको कर दिया है। उस पर क्लिक इसको आपने पहले कर लेना है रिफ्रेश। अभी मैंने क्योंकि अभी अभी सेटिंग इसकी अपडेट की, तो अभी मैंने कर दिया इसको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर दिया। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे फिर से लोड लेगी साइट। लोड लेने के बाद ये मेरे व्हाट्सएप पे आ गया। तो जैसे ही वो कोई यहाँ पे क्लिक कर देगा कंटिन्यू चैट, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर ये है पुट किया, तो ऑटोमेटिकली ये मेरे व्हाट्सएप पे चला जाएगा। अभी फिर से मैं आ गया यहाँ पे टैग। अभी मैं आपको साइट एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। फिर से मेन में वहाँ पे साइट पे आ गया। अभी यहाँ पे आर्टिकल ये भी आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये भी आप रिमूव कर सकते हैं। ये इसका कुछ इतना नहीं। तो ये एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ऑफ द, मैं फिर से वही पोस्ट में आ गया। ये क्योंकि ये ऑप्शन जो हैं, ये वाले ऑप्शन ये आपके सिर्फ पोस्ट में शो होंगे। ये वाले ऑप्शन ये जब भी कोई पोस्ट आर्टिकल आपका ओपन करेगा तब उसमें शो होंगे। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जो भी यहाँ पे वॉच करेगा तो वो वाई टाइम मेरा वहाँ पे यूट्यूब में अकाउंट होगा। तो यहाँ से मैंने ये फेसबुक का ऑप्शन लगाया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे फेसबुक का है, ये फेसबुक, इस पर क्लिक किया। जैसे ही बिल्कुल मैंने वहाँ से इम्बेड कोड यहाँ पे क्लिक किया था और वहाँ से लगा के मैंने यहाँ पे अपना कॉपी लगा करके तो यहाँ पे अपना पेस्ट कर दिया। बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पे कर देना है, क्योंकि अभी मैं नहीं करना चाहता तो मैं इसको कर देता हूँ ऑफ। इस विजेट को रिमूव भी नहीं कर रहा, ऑफ कर रहा हूँ अभी। तो अभी मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये ऑप्शन नहीं रहा क्योंकि मैंने इसको कर दिया ऑफ और ये शो नहीं होगा। और प्रोजेक्ट्स अभी आपको मैं ये जो आप उसका फीचर है मेन में जाकर दिखाता हूँ आपको। मेन मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे ये जो शो हो रहे हैं ये चार, ये 1 2 3 और ये 4, इसको आपने किस तरह से करना है हाइड। वो हाइड करने के बाद करने के लिए आपने यहाँ पे आ जाना, अपने पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है। फिर से आपने यहाँ पे आने के बाद मैंने जितनी बार क्लिक किया उतनी बार ही हुआ है। अभी इसका टाइटल क्या है, इंक्रीज द इन्वॉल्व ऑफ द थ्रेड, ठीक है। अभी यहाँ पे
मैं कुछ भी लिख देता हूँ, सब्सक्राइब नहीं, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोल्ड टेक्स्ट में कर देता हूँ, थैंक्स फॉर विजिटिंग माय ब्लॉग। और यहाँ से इसको भी मैंने कंट्रोल ए करके कॉपी करके कंट्रोल सी करके और यहाँ पे इसको आके यहाँ पे कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ से मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे फॉलो अस ऑन फॉलो अस ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। लिंक लिस्ट आपने क्या लगाना है, यहाँ पे लिंक जो जो भी वहाँ पे क्लिक करेगा तो वो आपके लिंक पर जाएगा, जहाँ पे जाएगा कहाँ पे जाएगा तो आपने वो लगा देना है। यहाँ पे इमेज भी लगा देनी, जो इमेज लगी हुई है फिलहाल ये इसको कर देना है सेव। इमेज आपको दिखा देता हूँ इमेज की कौन सी, ये इमेज की बात कर रहा हूँ अभी मैं आपको फिलहाल। जैसे ही यहाँ पे कोई क्लिक करेगा, कोई क्लिक नहीं होगा क्योंकि लिंक नहीं लगा हुआ। अभी ये हो गया हमारा सेव। तो यार फिर से मैंने वही सेव कर दिया और रिफ्रेश करना था, वो मेरे से गलती से फिर से सेव वही हो गया। तो अभी मैंने वो कॉपी किया हुआ है, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर दिया। और फिर से मैं यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी करके बस इसको पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट कर दिया तो ये मेरा हो गया सेव। इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश और इसको भी कर देता हूँ जाके मैं रिफ्रेश। तो ये देखें, थैंक्स फॉर विजिटिंग माय ब्लॉग, ये यहाँ पे आ गया। अभी बिल्कुल सेम है, इसको करना है आपने। इसको करने के लिए आपने कर देना है, यहाँ पे आ जाना है ये इस वाले में, फिर नीचे वाला ये और उससे नीचे वाला ये साइड वाला। तो ऐड गैजेट को ही अगर आपने करना है तो यहाँ से आपने ऐड गैजेट पर क्लिक करके तो यहाँ से आपने को कर देना है, तो ऐड गैजेट यहाँ पे कर देना है। अगर आप अपनी प्रोफाइल शो करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। अभी मैं यहाँ देखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं अभी प्रोफाइल ही शो करवाना चाहता हूँ। एक यहाँ पे अपनी कर दी प्रोफाइल ऐड, ठीक है। अभी मेरी प्रोफाइल यहाँ पे लोड हो रही है और शो होगी। और दूसरे गैजेट में आ जाना है, दूसरे गैजेट में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने शो करवाना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ व्यूवर्स ने अपनी वेबसाइट विजिट कर ली। फॉर एग्जांपल अभी ये शो हो रहा है ना मेरे पास इस ब्लॉग की, ये वाली मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाली ये नंबर ऑफ व्यूज शो हो रहे हैं। मैं अभी इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये बढ़ते रहेंगे जैसे ही उस तरह आपको शो होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। तो अभी इसको मैंने कर देना है ब्लॉग स्टेटस डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेज व्यूज टू योर ब्लॉग, इस पर क्लिक किया। तो ये किस तरह से आप शो करवाना चाहते हैं, इस तरह से काउंटडाउन स्टाइल इस तरह का हो और साथ चार्ट इस तरह का लगाना है, या फिर चार्ट लगाना ही नहीं आपने। तो मैं कहता हूँ अभी मैंने चार्ट नहीं लगाना, तो मैं इसको कर दिया सेव, ठीक है। अभी इसको कैंसिल, ये पिछले वाला। अभी इसको कर देना हमने फिर से रिफ्रेश। अभी यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये नंबर ऑफ व्यूवर्स, ये टोटल कितने लोगों ने इस ब्लॉग को विजिट कर लिया है। तो इसका स्टाइल कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मैं इसको कर देता हूँ फिर से री एडिट करता हूँ टोटल पेज व्यूज ऑल टाइम। तो इसको कर लिया मैंने एनिमेशन काउंटर, इसको करके देख लेते हैं अभी शायद ऑटोमेटिकली। अभी भी नहीं कूल लग रहा क्योंकि हम ही जो विजिट कर रहे हैं वही शो करवा रहा है बार बार। तो फिर से मैं अभी आ गया, वहाँ से आने के बाद मैंने अभी इसको कर देना है शॉर्ट को भी इनेबल। शॉर्ट आपने किस तरह का शो करवाना है, मैंने इस तरह से ब्लैक एंड वाइट शो करवाना है क्योंकि दो ही अभी इसमें फ़िलहाल अवेलेबल है। फिर से मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने अभी शॉर्ट भी शो होगा। ये 13 व्यूवर्स हैं जो हमने ही व्यू किया अभी तक, तो ये आ गया हमारा चार्ट ओपन सा। अभी तो 0 0 है, तो ये थोड़ा सा ये शो हो रहा है क्योंकि यही हमें सिर्फ विजिट किया अभी इस पर आपने आर्टिकल लिखने हैं। आर्टिकल लिखने के बाद आपने इसको कर लेना है वेरीफाई गूगल एडसेंस के साथ लिंक कर देना है। अभी नहीं अप्लाई करना है क्योंकि अभी तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपने इस पर वर्क करना है। वर्क करने के बाद आपने जब आपका वर्क ख़त्म हो जाए, आपको पता लग जाएगा भी ये एक्सेप्ट कर लेंगे, तो तब ही ये आपने अप्लाई करना है मोनेटाइजेशन के लिए, तो फिर ही आपकी एक्सेप्ट होगी। तो ये ऑप्शन आपने रिमूव करने हैं।
तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रिमूव नहीं करने, आपने यहाँ पे अपने लिंक लगा देने। यहाँ पे लगाने के आने के बाद अभी मैं कहता हूँ इस ब्लॉग का लिंक मैं कर लेता हूँ। इस आर्टिकल का लिंक कर लिया मैंने कॉपी, इसको मैंने कर लिया राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे आने के बाद आपने फिर से वहाँ पे आ जाना है हेडर मेन्यू। ये कौन सा मेन्यू, मेन विजेट, ये वाले नहीं, ये वो हैं जो हमने पोस्ट ओपन की तो उस वक्त शो हो रहे थे। ये भी आपने उस तरह से कर लेना है। तो ये स्क्रॉल मेन्यू में आ जाना आपने। तो यहाँ पे आने के बाद आपने ये ऑप्शन आपने टिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना है अपना वो लिंक। आपने यहाँ पे लिखना है आर्टिकल, आर्टिकल को कर दिया सेव, और फिर से कर दिया इसको सेव कंप्लीट को। अभी कोई भी यहाँ पे ये अभी आपको मैं मेन जाकर दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, अभी मैं इसको आर्टिकल पर जैसे ही कोई आके प्रेस करेगा तो ये मेरे आर्टिकल में चला जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो ये एडिट करना, तो ये भी आपको मैं सिखाता हूँ अगले पार्ट में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में भी इसी तरह की वीडियोस की अपडेट बर वक्त नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।